वेलकम टू आवर चैनल झारखंड स्टडी विद विकास। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, पहले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलिए आज देखते हैं पिछले बार झारखंड दरोगा का क्वेश्चन जो पूछे गए थे। पहला है, हाउ मैनी पीपुल हैव सर्व्ड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड सिंस इट्स क्रिएशन इन 2000, यानी सन 2000 में निर्माण के बाद कितने लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है। कितने लोगों ने? तो पहला ऑप्शन है 6, दूसरा 5, तीसरा 4, चौथा 3। तो इसमें से सही आंसर 6 हो जाएंगे। अब तक 6 लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में सेवा किया है। अगला है, झारखंड वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद राज्य में कितने समय राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। सिंस द फॉर्मेशन ऑफ झारखंड स्टेट इन ईयर 2004, हाउ मेनी टाइम्स प्रेसिडेंट रूल बीन इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट। पहला ऑप्शन 3, दूसरा 2, तीसरा 1 और फोर्थ ऑप्शन 4। तो इसमें से सही आंसर है 3। अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू किए गए हैं। अगला है, इन विच ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट रूल वाज इम्प्लीमेंटेड इन स्टेट ऑफ झारखंड। झारखंड राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब से लागू हुआ था, कब लागू, कौन से साल में लागू हुआ। पहला ऑप्शन 2006, दूसरा 2009, तीसरा ऑप्शन 2007 और चौथा ऑप्शन 2008। इसमें सही उत्तर 2009, पहली बार 2009 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। अगला है, सिंस द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ झारखंड इन ईयर 2000, हाउ मेनी पीपुल हैव सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ झारखंड। वर्ष 2000 में झारखंड राज्य बनने के बाद कितने लोगों ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा की। पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन है 9। इसमें से सही आंसर है 9। अब तक कुल 9 लोगों ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा दी है। अगला है, झारखंड इज रैंक्ड एट विच स्टेट ऑफ इंडिया, यानी भारत में झारखंड का कौन से राज्य के रूप में जाना जाता है, यानी केवां स्थान पे है। पहला ऑप्शन है 28, दूसरा ऑप्शन है 27, तीसरा ऑप्शन है 26 और चौथा ऑप्शन है 29। इसमें से सही उत्तर जो है जैसे कि 28 स्टेट, यानी 28वां राज्य है झारखंड। 28वें राज्य के रूप में झारखंड को जाना जाता है। अगला है, द फॉर्मेशन ऑफ झारखंड स्टेट ऑन November 15, 2000 is also the birth anniversary of which the following personality from झारखंड। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था और इस दिन झारखंड से निम्नलिखित व्यक्तियों का जन्मदिन भी है, यानी जो ऑप्शन में दिए गए हैं इनमें से किनका उस दिन जन्मदिन है। पहला ऑप्शन में जो है सैयद अहमद, दूसरा ऑप्शन में द्रौपदी मुर्मू, तीसरा सैयद सिफ्तर जी और चौथा ऑप्शन है बिरसा मुंडा। इसमें से किसका 15 नवंबर को डेट ऑफ बर्थ यानी जन्मदिन है। तो इसमें से सही आंसर जो है बिरसा मुंडा। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्म दिवस मनाया जाता है। उनका 15 नवंबर को ही जन्म दिवस है। अगला है, हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ राजभवन
हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ राजभवन ऑफ झारखंड? झारखंड के राजभवन का आर्किटेक्ट कौन थे? तो पहला ऑप्शन है सदालो प्लेयर्ड, दूसरा ऑप्शन है रिचर्ड ब्रॉडमैन, तीसरा ऑप्शन है एंड्रू बर्नार्ड और चौथा ऑप्शन है जॉर्ज मैथ्यू। इसमें से सही आंसर जो है सदालो ब्लेयर्ड। कौन है? तो सदालो ब्लेयर्ड राजभवन के आर्किटेक्ट थे। अगला, one of the 4 silk park planned to be established by Jharcraft is in which of the following district in Jharkhand? झारक्राफ्ट द्वारा स्थापित होने वाली 4 रेशम पार्कों में से एक झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा है? पहला ऑप्शन है सिमडेगा, दूसरा चाईबासा, तीसरा दुमका और चौथा गिरिडीह। इसमें सही आंसर जो है कि गिरिडीह है। अगला है घाटशिला इंडस्ट्रियल एरिया इज फेमस फॉर, यानी घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन जो है कि एल्युमिनियम इंडस्ट्री के लिए, दूसरा ऑप्शन कॉपर उद्योग के लिए, तीसरा सीमेंट उद्योग के लिए, चौथा ऑप्शन है लोहा उद्योग के लिए। तो इसमें से सही आंसर जो है वो कॉपर इंडस्ट्री के लिए घाटशिला है, तांबा के लिए घाटशिला में तांबा। अगला है झारखंड में निम्नलिखित जिलों में से बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कहाँ? यानी बॉक्साइट इज अबंडेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड? झारखंड में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? पहला ऑप्शन सिंहभूम, दूसरा घाटशिला, तीसरा कोडरमा, चौथा लोहरदगा। इसमें से सही उत्तर लोहरदगा। कहाँ है? तो लोहरदगा में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्रॉपिंग सीजन इन झारखंड? इनमें से कौन झारखंड में फसल का मौसम नहीं है? झारखंड में का जो फसल है उसका मौसम नहीं है। तो पहला ऑप्शन है गर्म, दूसरा है रवि, तीसरा खरीफ और चौथा जायद। तो इसमें से सही उत्तर जो है जायद का मौसम नहीं है। तीसरा यानी इसमें ऑप्शन चौथा हो जाएगा जायद। अगला है क्रोमाइट एंड मैग्नीज और इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड? क्रोमाइट और मैग्नीज अयस्क झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ पाया जाता है? पहला ऑप्शन है लातेहार, दूसरा ऑप्शन है गिरिडीह, तीसरा रामगढ़ और चौथा ऑप्शन है वेस्ट सिंहभूम। तो इसमें से सही उत्तर जो है वो है वेस्ट सिंहभूम। यहाँ पे क्रोमाइट और मैग्नीज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, वेस्ट सिंहभूम में क्रोमाइट और मैग्नीज। अगला है झारखंड में लाख टन में कुल कोयला भंडार कितना है? व्हाट इज द टोटल कोल रिजर्व इन मिलियन टन्स इन झारखंड? मतलब जो क्लोजेस्ट ऑप्शन है वो पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है 80,356 टन, दूसरा ऑप्शन है 70,000 टन, तीसरा ऑप्शन है 50,000 टन और चौथा ऑप्शन है 45,000 टन। तो इसमें से जो सबसे क्लोजेस्ट है, सबसे निकट जो ऑप्शन है 80,356 टन, इतना है कोयला रिजर्व। अगला है विच स्टेट ऑफ इंडिया इज सोल प्रोड्यूसर ऑफ नॉन कोकिंग कोल? भारत का कौन सा राज्य गैर कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक है? तो पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा छत्तीसगढ़ और चौथा बिहार। तो इसमें से जो है
सही उत्तर झारखंड है। झारखंड में गैर कोकिंग कोल का उत्पादन होता है, जो कि हमारे भारत देश में एकमात्र है। एकमात्र झारखंड ही है जिसमें कि गैर कोकिंग कोल का उत्पादन होता है। अगला है द एरिया ऑफ बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बोकारो, BIADA, यानी इसका फुल फॉर्म होता है क्या जी, बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, बोकारो का क्षेत्रफल क्या है, यानी ये कहाँ फैला हुआ है। पहला ऑप्शन है कोल्हान कमिश्नरी में, दूसरा ऑप्शन है नॉर्थ छोटा नागपुर कमिश्नरी में, तीसरा ऑप्शन है साउथ छोटा नागपुर एंड पलामू कमिश्नरी में, और चौथा ऑप्शन है संथाल परगना कमिश्नरी में। तो इसका सही उत्तर जो है नॉर्थ छोटा नागपुर कमिश्नरी में है। बोकारो जो है ये नॉर्थ छोटा नागपुर कमिश्नरी में है। अगला, व्हाट इज द सब कैपिटल ऑफ झारखंड। व्हाट इज द सब कैपिटल ऑफ झारखंड। झारखंड की उप राजधानी क्या है। पहला ऑप्शन है सितारगंज, दूसरा ऑप्शन है पलामू, तीसरा ऑप्शन है गढ़वा लातेहार, और चौथा ऑप्शन है दुमका। तो झारखंड की उप राजधानी दुमका है। कहाँ है, तो दुमका। अगला है हु वाज द अपॉइंटेड बाय CM रघुवर दास एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस झारखंड ऑन 24 फरवरी 2015। यानी उस समय के जो रघुवर दास CM थे वो पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किए थे। तो पहला ऑप्शन जो है कि DK पांडे, दूसरा RK पांडे, और तीसरा ऑप्शन SK पांडे, चौथा ऑप्शन राज सिंह। तो इसमें से जो सही उत्तर जो है वो DK पांडे, वो DK पांडे को 24 फरवरी 2015 को नियुक्त किए थे झारखंड के पुलिस महानिदेशक के रूप में। अगला है व्हाट इज द नंबर ऑफ झारखंड मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया विच गिव द पेंशन टू रिवोल्यूशनरी ऑफ झारखंड स्टेट JP मूवमेंट। झारखंड राज्य JP आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला भारत कौन से नंबर का राज्य है, यानी केवा राज्य है जो कि ये JP आंदोलनकारियों को पेंशन देता है। पहला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन जो है कि पहला राज्य है कि जो झारखंड को मतलब आंदोलनकारियों को पेंशन देता है। दूसरा ऑप्शन है दूसरा, तीसरा ऑप्शन है तीसरा, चौथा ऑप्शन है चौथा। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है, सही उत्तर जो है वो दूसरा। झारखंड दूसरा ऐसा राज्य है जो JP आंदोलनकारियों को पेंशन देता है। अगला है झारखंड धाम किस जिले में है। झारखंड धाम इज इन विच स्टेट। पहला ऑप्शन है बोकारो, दूसरा है गिरिडीह, और तीसरा ऑप्शन है हजारीबाग, चौथा ऑप्शन है दुमका। तो इसमें से सही उत्तर जो है वो गिरिडीह है। कौन सा है, तो गिरिडीह। अगला है द झारखंड में HEC का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया है। पहला ऑप्शन है चेकोस्लोवाकिया, दूसरा जापान, तीसरा अमेरिका, और चौथा ब्राज़ील। इसमें से जो सही उत्तर है वो है चेकोस्लोवाकिया। कौन सा है, तो चेकोस्लोवाकिया। अगला है हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट। झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। पहला ऑप्शन है विनोद कुमार गुप्ता, दूसरा ऑप्शन है राजा राम सिंह, तीसरा राम मोहन, और चौथा ऑप्शन है राजेंद्र। तो इसमें से जो सही उत्तर है वो है विनोद कुमार गुप्ता। ये झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। कौन थे, तो विनोद कुमार गुप्ता। अगला है
किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फॉर संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया? विथ द हेल्प ऑफ विच कंट्री हैज एस्टेब्लिश्ड फाउंड्री फॉर कंट्रोलर फैक्ट्री इन रांची? किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फॉर संयंत्र कारखाना स्थापित किया है? पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा पूर्व चेकोस्लोवाकिया, तीसरा ऑप्शन है रूस और चौथा ऑप्शन है ब्रिटेन। तो इसमें से जो सही उत्तर है पूर्व चेकोस्लोवाकिया। पूर्व चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से रांची में फाउंड्री फॉर संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया है। अगला है झारखंड राज्य चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? इन द झारखंड स्टेट चांडिल हाइड्रो पावर स्कीम इज ऑन विच रिवर? झारखंड राज्य चांडिल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? पहला ऑप्शन है दामोदर, दूसरा कारो, तीसरा ऑप्शन है भेड़ा और चौथा ऑप्शन है स्वर्णरेखा। इसमें से जो सही उत्तर है वो है स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा नदी पर चांडिल जल विद्युत योजना स्वर्णरेखा पर है, स्वर्णरेखा नदी पर है। अगला है विच प्लेस इन झारखंड इज ऑल्सो नोन एज क्वीन ऑफ छोटा नागपुर? झारखंड में कौन सी जगह है जिसे छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है? झारखंड में कौन सी ऐसी जगह है जिसे छोटा नागपुर का रानी भी कहा जाता है? पहला ऑप्शन है बोकारो, दूसरा ऑप्शन है नेतरहाट और तीसरा ऑप्शन है रांची और चौथा ऑप्शन है जमशेदपुर। इसमें से जो सही उत्तर है वो है नेतरहाट। नेतरहाट को छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है। झारखंड में नेतरहाट को छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है। अगला है दलमा वन्य जीव अभयारण्य किस वर्ष उद्घाटन हुआ था? इन विच ईयर वाज दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनॉग्रेटेड? दलमा वन्य जीव अभयारण्य किस वर्ष उद्घाटन हुआ था? पहला ऑप्शन 1985, दूसरा 1987, तीसरा 1975 और चौथा ऑप्शन है 2000। तो इसमें से जो सही उत्तर है वो है 1975। 1975 में दलमा वन्य जीव अभयारण्य का उद्घाटन हुआ था। अच्छा, आप दलमा वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है आप कमेंट करके उत्तर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेतला नेशनल पार्क इज ए नेशनल पार्क लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड? बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के निम्नलिखित जिले में से कहाँ स्थित है? कौन से जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन है बोकारो, दूसरा लातेहार, तीसरा जमशेदपुर और चौथा ऑप्शन है पलामू। तो इसमें से जो सही उत्तर है वो पलामू, लेकिन अब कुछ किताब में लातेहार भी देते हैं। अगला है हाउ फार इज हुंडरू फॉल फ्रॉम रांची बाई रोड? हुंडरू रांची से कितने दूर है सड़क के रास्ते से? जो हुंडरू फॉल है रांची से कितने किलोमीटर दूर है? पहला ऑप्शन है 45 किलोमीटर, दूसरा 50 किलोमीटर, चौथा है 34 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 52 किलोमीटर। इसमें से जो सही उत्तर है वह है 45 किलोमीटर दूर है रांची से हुंडरू फॉल। अगला है इन विच ईयर बोकारो वाज गिवन द स्टेटस ऑफ डिस्ट्रिक्ट? इन विच ईयर बोकारो वाज गिवन द स्टेटस ऑफ डिस्ट्रिक्ट? किस साल बोकारो को जिले के रूप में दर्जा दिया गया था? बोकारो जिला मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि बोकारो जिला का गठन कब हुआ, इसका यही मतलब है। पहला ऑप्शन है 1980, दूसरा 1987, तीसरा ऑप्शन है 1890 और चौथा ऑप्शन है 1991। तो इसमें से जो सही उत्तर है वो है 1991। अच्छा, सभी जिलों का जो गठन वर्ष है इसका वीडियो हम पहले बना चुके हैं, वो आप ज़रूर देखें, उससे आप
जो सारे कन्फ्यूजन है, सारे जिलों का गठन वर्ष जान पाएंगे। अगला है हु इज़ द फेमस पर्सन ऑफ बोकारो। बोकारो से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? बोकारो में जो सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? पहला बिरसा मुंडा, दूसरा महेंद्र सिंह धोनी, और तीसरा लुंगबुरु, और चौथा जो ऑप्शन है करिया मुंडा। बोकारो के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति कौन से थे? तो लुंगबुरु। कौन है? तो लुंगबुरु। अगला है चतरा वाज मेड ए सेपरेटेड डिस्ट्रिक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। निम्नलिखित वर्षों से चतरा एक अलग जिला कब बना दिया गया था? यानी इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि चतरा जिला का गठन कब हुआ। पहला ऑप्शन है 1991, दूसरा 1989, तीसरा ऑप्शन है 1995, चौथा ऑप्शन जो है सके 2000। तो इसमें जो सही उत्तर है वो 1991 है। 1991 में चतरा का गठन हुआ था, चतरा जिला को बनाया गया था। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हमारी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।